सो फ्रेंड्स, हमने डीएनए का नाम बहुत बार सुना होगा। आज हम इसे थोड़ा अच्छे से जानेंगे। डीएनए बेसिकली एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं अमेरिकन्स की स्किन का कलर बिल्कुल अलग होता है हम लोगों से, और अफ्रीकन्स का कलर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम में जीन्स का डिफरेंस है। जीन्स ही डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, आइज़ कैसी होंगी, ये सब कुछ डीएनए पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म, विच इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे कि डी, ऑक्सी, राइबो एंड न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब है न होना, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, राइबो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है राइबोज शुगर के लिए, और न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और एसिडिक नेचर का होता है। जी हाँ, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। अब हम ये सब जो वर्ड्स हैं ये आगे की वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। इसके लिए हम जानते हैं डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए किससे बनता है। नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट पार्ट है इसका, दूसरा है पेंटोज शुगर, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, राइट। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विच इज़ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस में क्या है, दो तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, विच इज़ योर प्यूरीन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरीन्स में दो तरह के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन्स साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। जो यूरेसिल है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, और जो थायमिन है वो आरएनए में नहीं होता है। थायमिन डीएनए में पाया जाता है। अब सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास वो है पेंटोज शुगर का। पेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाँच, पेंट का मतलब होता है पाँच, पाँच कार्बन की शुगर। शुगर वो नहीं जो हम आम यूज़ करते हैं। शुगर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ग्रीक में सैकरॉन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, और उसके 5 कार्बन जिस कार्बोहाइड्रेट के होंगे उसको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, और पेंटोज शुगर की एक एग्जाम्पल है राइबोज। सो जो राइबोज है वो हमारे पास है पेंटोज शुगर। अब ये राइबोज दो प्रकार का है, एक में ऑक्सीजन होती है उसे हम बोल देते हैं ऑक्सी राइबोज, और एक में नहीं होती है उसे हम बोल देते हैं डी ऑक्सी राइबोज। अब ऑक्सीजन कहाँ नहीं होती है, सो आप ये देखिए 5 कार्बन पहले, कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5। सो ऐसे ही यहाँ पे कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5। सो ये 5 कार्बन प्रेजेंट हैं हमारे पास, और ऑक्सीजन हम देख रहे हैं इस कार्बन पे, जो थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन में यहाँ पे आप देखिए H प्रेजेंट है, ओनली यहाँ पे OH है, विच मीन्स राइबोज शुगर में OH प्रेजेंट होता है थर्ड कार्बन पे, और यहाँ पे O जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से हम इसे डी ऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं, जिसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, और इसमें ऑक्सीजन है। सो इसलिए हमने डीएनए की स्टार्टिंग में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें फुल फॉर्म थी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्लियर हो रहा है डी ऑक्सी राइबो। तो इसमें डीएनए में ये शुगर प्रेजेंट होती है, तो इससे क्लियर होता है आरएनए में ये शुगर होगी, क्योंकि आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। सो ये हमारी दो चीज़ें हो गई। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं जो कि थी फॉस्फेट ग्रुप। सो हम फॉस्फेट ग्रुप पे आते हैं। ये रहा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। अभी देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो है वो है H3PO4 नेगेटिव। तो इसकी वजह से जो हमारा डीएनए है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, ये दो टर्म्स आप पहले देख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जब दो कंपोनेंट्स जुड़े हों, शुगर और बेस।
ये हमारा शुगर और ये बेस अगर आपस में जुड़े हैं तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कैसे ये तीनों चीज़ें हैं और नाम जो है वो अलग अलग हैं। अगर हम देखें यहाँ पे देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने लिखा हुआ है। सो अगर मैं देखूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको अब ये नज़र आ रहा होगा, ये बॉन्ड होता है शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, जिस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं आपस में। उसके बाद दूसरा बॉन्ड आता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और वो बॉन्ड क्या है, अगर हम एक राइबोज शुगर हमारे पास है और वो दूसरी शुगर के साथ जिससे अटैच होती है, बीच में हमारा फॉस्फेट ग्रुप है जो बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो इसको इसके साथ अटैच कर रही है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कर देती है, और ये जो बॉन्ड है इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। सो ये एक लाइन है, डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सो डीएनए क्या बन गया, पॉलीमर। पॉलीमर होता है एक से ज़्यादा यूनिट होना, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। किसका पॉलीमर है ये, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। सो ऐसे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं, इन सब का पॉलीमर जब बन जाएगा, जब ये एक से ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे हम डीएनए बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये केमिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का जो हमने पढ़ा।